जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे यहाँ पे सत्र, सत्रावसान और आहूत। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके प्रश्न जो है वो एग्जाम में आपके आते ही हैं, और इससे मतलब कि एकदम कंफर्म है कि एक प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको हम एकदम आसान तरीके से समझेंगे। सत्र, सत्रावसान और आहूत भाई होता क्या है, और इसको बहुत ही ईजी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बस आपको यहाँ पे अभी के अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका जो चर्चा है वो हमारे यहाँ पे संविधान के आर्टिकल यहाँ पे 85 में इसकी चर्चा जो की गई है। ठीक है, 85 में इसकी चर्चा है कि सत्र, सत्रावसान और आहूत क्या होता है। ठीक है, तो वो हमारा 85 में इसको आइए इसको आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको समझेंगे। चलिए यहाँ पे हमारा है, पहले हम सब समझ लेते हैं कि इसमें सत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले से हम सत्र को समझेंगे और एक एक करके सभी को यहाँ पे समझ जाएंगे। देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे सत्र को समझते हैं। सत्र जो होता है हमारे यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। सत्र में पहला वाला जो हमारा सबसे सत्र आता है, उसमें हमारे क्या है कि हमारा बजट सत्र आता है। ठीक है, बजट और यहाँ पे सत्र। ठीक है, ये हमारा बजट सत्र है। बजट सत्र जो होता है वो हमारा यहाँ पे चलता है फरवरी से। ओके, यहाँ पे चलता है हमारे यहाँ पे जो कि फेब से चलता है, यानी फरवरी से चलता है, और फरवरी से हमारे यहाँ पे मई तक जाता है। ओके, ये हमारा मई तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बजट सत्र जो होता है वो हमारा फरवरी से मई तक इसका जो कि काल होता है। तो देखिए इसमें जो बजट सत्र होता है, इसमें हमारे आने वाले अगले साल में, यानी जो अगला हमारा साल आने वाला है, उसमें क्या क्या प्रावधान को किया जाएगा, यानी किस किस चीज़ों के बारे में विकास किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो कि सड़कों के लिए क्या बनाया जाएगा, यानी सड़कों के लिए क्या विकास किया जाएगा, परिवहन के लिए क्या होगा, या फिर आपका महिला विकास के लिए क्या किया जाएगा, और भी जितने भी विकास के कार्यक्रम है और आगे आने वाले जो कि साल में क्या क्या किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बजट सत्र में इसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, और ये देखिए बजट सत्र जो होता है वो सबसे बड़ा सत्र होता है, यानी ये जो हमारा बजट सत्र जो है ये हमारा सबसे बड़ा सत्र होता है। ओके, ये हमारा सबसे बड़ा सत्र होता है। ठीक है, बजट सत्र हमारा सबसे बड़ा सत्र होता है। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बजट सत्र जो है आखिर होता क्या है। ओके, तो इसमें मानना मतलब कि आने वाले अगले साल में क्या क्या चीजें को मतलब विकास को किया जाएगा उसके बारे में इसमें बताया जाता है बजट सत्र में। ठीक है, तो बजट सत्र हमारा हो गया। दूसरा पे हमारा आता है यहाँ पे मानसून सत्र। ठीक है, मानसून सत्र। ठीक है, मानसून सत्र हमारा दूसरे पे आता है, और ये मानसून सत्र में क्या बताया जाता है, यहाँ पे देखिए पहले हमारे कब से कब तक ये होता है मानसून सत्र। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा होता है यहाँ पे जुलाई से। ठीक है, जुलाई से होता है, जुलाई से हमारा अगस्त होता है। ओके, ये हमारा जुलाई से अगस्त तक जो कि मानसून सत्र चलता है। अब आपको इसमें याद होगा कि इसी के तहत हमारा यहाँ पे 2019 में, ठीक है, यहाँ पे 2019 यानी 5 अगस्त 2019 में हमारे यहाँ पे जो कि 370 जो हमारा 370 था आर्टिकल, इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। तो इसी के तहत हमारा हटाया गया था। यहाँ पे कब हटाया गया, तो देखिए 5 अगस्त की बात की गई है, यानी हमारा जो अगस्त वाला पोर्सन है, तो देखिए इसी में हमारा हटाया गया। यानी मानसून सत्र में हमारे यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वाला जो विवाद चलता था कि जम्मू कश्मीर में से हमारे यहाँ पे जो कि कश्मीर को अलग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे 370 को यहाँ पे हटा दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे अब भाई अब कश्मीर वाले शांत हो गए। ठीक है, बस यही इनको चाहिए था। ठीक है, अब कश्मीर वाले सब शांत हो गए हैं सब। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पहले एक में था, तो इनको भाई मतलब कि क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पे अब ये हट गया, 370 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हटा दिया गया इसको, अब यहाँ पे संविधान में से हटा दिया गया आर्टिकल ये 370 जो है वो उसको रिमूव कर दिया गया। कब भाई रिमूव किया गया, तो अगस्त, यहाँ पे 5 अगस्त को, ये अपडेट याद रखिएगा, 5 अगस्त को यहाँ पे रिमूव किया गया। अगला हमारे यहाँ पे सत्र आता है। तीसरा जो हमारे यहाँ पे सत्र है, यहाँ पे हमारा शीतकालीन सत्र आता है। ठीक है, शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा सत्र है। तीसरे में क्या होता है, ये हमारा कब से कब तक चलता है, तो ये हमारे यहाँ पे आपका नवंबर से, ठीक है, नवंबर से, और यहाँ पे हमारा दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर तक, ये हमारा नवंबर से दिसंबर तक चलता है। और इसमें क्या होगा कि आपको पता होगा कि अगर आप पॉलिटी अगर पढ़े होंगे पहले से, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इसमें हमारा NRC आया था। ठीक है, NRC का मतलब क्या होता है, नेशनल रजिस्टर और यहाँ पे सिटीजन। तो ये हमारा क्या होता है कि इसमें इसको लाया गया था। और आपको पता होगा अगर पॉलिटी पढ़े होंगे तो कि हमारा जो पंजीकरण होता है, ठीक है, पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण जो होता है वो सेम एकदम वैसे ही है, पंजीकरण के जैसे सेम है। यहाँ पे आप देखिए कि इसमें हमारे यहाँ पे 7 साल पर यहाँ पे मान्यता देता है, यानी आप विवाह या फिर कोई नौकरी करते हुए 7 साल तक अगर आप रहते हैं तो आपको यहाँ पे जो कि यहाँ पे उसकी नागरिकता जो कि दे दी जाएगी उस देश की। ठीक है, या फिर मतलब कोई भी देश हो, तो यहाँ पे 7 साल के लिए ये भी देता है, और 7 साल के लिए हमारे यहाँ पे NRC जो है ये भी हमारे यहाँ पे 7 साल के लिए ही देता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा
कि यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे शीतकालीन सत्र में हमारे यहाँ पे एनआरसी को जो लाया गया था और इसी में आपका संशोधन भी किया गया था। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे से बढ़ते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बजट सत्र क्या होता है और यहाँ पे हमारा मानसून सत्र क्या होता है और शीतकालीन सत्र क्या होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि भाई सत्र को यहाँ पे बुलाता कौन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्र को बुलाएगा कौन। भाई बुलाने के लिए कौन भाई बुलाएगा, तो सत्र को यानी सत्र को आहूत, आहूत मतलब क्या होता है, बुलाना, आहूत, ठीक है, आहूत यानी बुलाना, बुलाना, ठीक है, आहूत यानी बुलाने का कार्य कौन करता है, तो ये होता है राष्ट्रपति का कार्य होता है। ओके, यानी राष्ट्रपति जो होंगे वो यहाँ पे आहूत करते हैं यानी बुलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी सत्र होता है यानी बजट सत्र हो या फिर मानसून सत्र हो या फिर शीतकालीन सत्र हो, तीनों में से किसी भी सत्र को बुलाना है तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति जो है यहाँ पे बुलाएंगे। तो इसमें राष्ट्रपति यहाँ पे लिख करके भेजेंगे, जैसे कि उसमें बोल देंगे कि भारत सरकार, यहाँ पे आप बोल दिया जाएगा कि यानी जो कि बजट सत्र का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे आने वाले वर्षों में क्या क्या प्रावधान को किया जाएगा उसमें पे बताया जाएगा और यहाँ पे उसमें अपना साइन करके यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। यानी जो भी हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, टेलीग्राम में हो, अब भाई उनका भी राष्ट्रपति का वेबसाइट होता है उस पर भी डाल देंगे, ठीक है। यानी सबको यहाँ पे पता चल जाएगा और उस समय जो कि यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे, बजट सत्र हो या फिर मानसून सत्र हो या फिर शीतकालीन सत्र हो। ध्यान देना कि यहाँ पे बजट सत्र जो है हमारा सबसे बड़ा सत्र है और ये वाला जो हमारा शीतकालीन सत्र है ये हमारा सबसे छोटा सत्र है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है, छोटा, ये याद रखिएगा आप, ये हमारा छोटा सत्र है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये भी हमारा यहाँ पे जुलाई अगस्त यानी ये भी हमारा 2 महीना है और ये भी हमारा 2 महीना है। तो देखिए भाई 2 महीना इसमें है नहीं, यहाँ पे देखिए ये हमारा 1 जुलाई से शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा यहाँ पे 30 अगस्त तक चलता है। ओके, और इसमें लेकिन हमारे क्या होता है ना कि ये हमारा जो कि शुरू होगा यहाँ पे 25 है, ठीक है, और यहाँ पे जो कि 25 दिसंबर तक यहाँ पे जो कि खत्म हो जाता है, यानी थोड़ा मतलब कि इसमें थोड़ा उसके मुकाबले थोड़ा कम इसमें समय जो कि दिया जाता है। तो इसलिए जो कि सबसे छोटा होता है ये थोड़ा मीडियम में हो जाता है और ये सबसे बड़ा जो कि सत्र होता है। तो सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, तो बजट सत्र यहाँ पे होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आहूत यानी बुलाने का कार्य कौन करेगा सत्र को, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है सत्र को बुलाने का कार्य जो कि करेंगे। और यहाँ पे सत्र को अगर सत्रावसान करना है, ठीक है, सत्रावसान का मतलब क्या होता है कि सत्र को अगर यहाँ पे भंग करना है फिर हटाना है तो यानी सत्रावसान, सत्रावसान, ठीक है, सत्रावसान। तो भाई सत्रावसान करने का कार्य कौन करेगा, तो सत्रावसान भी कौन करेंगे, तो भाई राष्ट्रपति ही सत्रावसान करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो दोनों काम करते हैं, यानी सत्र को बुलाने का कार्य भी राष्ट्रपति करेंगे और सत्रावसान करने के जो काम भी राष्ट्रपति करेंगे। और इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति एक बार बोल देंगे हाँ भाई, लिख के मैसेज भेज दिए, सबके ग्रुप में चला गया और फिर क्या करेंगे, अपना रायसीना की पहाड़ी पे चले जाएंगे और वहीं पे अपना 340 कमरा में अकेले बैठल रहेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे बुलाने का कार्य क्या होता है और उसको भंग करने का कार्य किसका होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। उसके बाद बस ये बुला करके चले जाते हैं अपना रायसीना की पहाड़ी पर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बुलाने का कार्य और यहाँ पे सत्रावसान और ये सत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए सत्र तो बुलाया जाएगा, तो सत्र भाई किसमें बुलाया जाता है, तो सत्र हमारे यहाँ पे संसद में बुलाया जाता है, ठीक है, संसद में। तो संसद में भाई 2 चीजें होती है, हमारे यहाँ पे एक लोकसभा होता है और एक हमारा राज्यसभा होता है। तो भाई सत्र जो है वो लोकसभा में होगा या फिर राज्यसभा में होगा, दोनों में से कोई एक में ही तो होगा। तो अब देखिए, तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अब भाई जो सत्र को बुलाया जाएगा तो संसद में या फिर लोकसभा में होगा या फिर वो राज्यसभा में होगा, तो दोनों में से भाई किसी में हो सकता है। तो देखिए, अगर हमारे यहाँ पे लोकसभा में होता है यानी संसद की कार्यवाहियों की जिम्मेदारी अगर हमारे यहाँ पे लोकसभा में संसद की मतलब बुलाया जाता है सत्र को, तो इसमें हमारा उसमें संसद की कार्यवाहियों की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, तो यहाँ पे हमारा लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, यानी अध्यक्ष। ओके, तो ये हमारा इसमें अध्यक्ष को दिया जाएगा। ओके, और अगर हमारे यहाँ पे राज्यसभा में बुलाया जाएगा, राज्यसभा में अगर राज्यसभा में बुलाया जाता है तो इसमें हमारी जिम्मेदारी किसको दिया जाएगा, तो इसमें हमारे यहाँ पे सभापति को, सभापति को, ठीक है। तो ये हमारा दोनों काम जो है यहाँ पे अगर संसद में अगर यहाँ पे लोकसभा में बुलाया जाएगा तो यहाँ पे अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो इसमें सत्र की सभी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पे अध्यक्ष के पास यहाँ पे चली जाती है। अगर लोकसभा में होगा तो उसको सब यहाँ पे माइनस करेंगे वही, ठीक है। और यहाँ पे सभापति जो होंगे वो राज्यसभा में करेंगे। तो अगर यहाँ पे लोकसभा में होता है तो यहाँ पे कौन करेगा भाई, यहाँ पे अध्यक्ष। अब भाई लोकसभा के अध्यक्ष है आपको पता ही होगा, ओम बिरला साहब, ठीक है। ओम बिरला साहब कहेंगे कि माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाइए। लेकिन अगर यही हमारे यहाँ पे राज्यसभा में होता है तो इसमें हमारे सभापति में जैसे कि वेंकैया नायडू, इसमें देखिए राज्यसभा में सब ना पढ़ा लिखा रहता है, सब जो भी यहाँ पे रहता है सब बहुत पढ़ा लिखा रहता है सब। उसे बोलेंगे कि प्लीज सिट डाउन, इट्स माई ऑर्डर, प्लीज सिट डाउन। इस तरह एकदम मतलब अंग्रेजी में बोलेंगी, अरे आप लोकसभा में बोल देंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल रहे हैं। मतलब कि इसमें मतलब ये चूंकि मतलब कि एकदम पढ़े लिखे जाते हैं सब, ये हमारे चूंकि प्रत्यक्ष होते हैं सब, ठीक है। इनका चुनाव होता है और इनका बिना चुनाव का होता है, ये सब पढ़ा लिखा पैसा लेके आ जाते हैं सब।
तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि यहाँ पे लोकसभा में जो कि ओम बिरला साहब यहाँ पे साथ मतलब कि उनको जो कि बताएंगे कि आप बैठ जाइए, आपको 2 मिनट दिया जाएगा बोलने के लिए, आपको 2 मिनट दिएगा। तो उनके पास टाइम रखा हुआ है, खाली 2-2 मिनट सबको दिया जाता है, ठीक है। 2 मिनट आपके लिए सबके लिए दीजिएगा, तो आप प्लीज सिट डाउन, प्लीज मतलब बैठ जाइए, बैठ जाइए। सब लोग इसमें जो कि आपके यहाँ पे वेंकैया नायडू बैठाएंगे और इसमें यहाँ पे ओम बिरला साहब बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि जब लोकसभा हमारे सत्र को स्टार्ट कर दिया गया और उसमें क्या करने लगते हैं, मतलब कि शोर मचाने लगते हैं, हो इनको मतलब कि उसमें हुल्ला मचाने लगेंगे से। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर लोकसभा में हो रहा है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, यानी जो अध्यक्ष होंगे इसमें, तो अध्यक्ष क्या करेंगे, उसको यहाँ पे कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे, ठीक है, स्थगित, ठीक है, उसको स्थगित करेंगे। जब उसमें मतलब कि कुछ समय के लिए मतलब कि हुल्ला हुल्ला करने लगते हैं सब इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो कि उसको स्थगित कर देते हैं। और अगर यहाँ पे राज्यसभा में अगर यहाँ पे ऐसे काम को करेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो एकदम, तो उसको क्या करेंगे यहाँ पे जो कि सभापति जो है उसको यहाँ पे कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे, एक आध 2 घंटा के लिए स्थगित कर देते हैं, ओके। लेकिन अब फिर मतलब कि लेकिन फिर हम यहाँ पे 1 घंटा के लिए जब स्थगित हो जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं कि अब जाते हैं सब एकदम बाहर है, उनके लिए कैंटीन वैंटीन लगा रहता है, एकदम एकदम खा पी के आएंगे सब एकदम एक नंबर का, ठीक है, खाना एकदम। और फिर यहाँ पे आएंगे सब, फिर यहाँ पे फिर हो बोलेंगे सब, हो हमारी मांगे पूरी करो। तो फिर अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे अब स्थगित नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आप क्या कर देंगे, विघटन ही कर देंगे, ठीक है, यानी विघटन, विघटन, यहाँ पे विघटन कर देंगे, ओके, विघटन। तो इसमें करते हैं विघटन कर देंगे, यानी अब उस सत्र को जो कि आज नहीं करके वहां पे कल किया जाएगा, ठीक है, यानी उसको एकदम विघटन कर देंगे। तो अगर ये हमारे यहाँ पे लोकसभा में होगा, यानी लोकसभा में अगर करेंगे तो यहाँ पे अध्यक्ष जो है इसका विघटन करेंगे, और यहाँ पे अगर राज्यसभा में होता है तो ये हमारे सभापति जो है इसका विघटन कर देते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि स्थगित और विघटन जो कि क्या होता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें होती है यहाँ पे, स्थगन और विघटन। तो स्थगित में यहाँ पे क्या होता है, 1-2 घंटे के लिए विघटित किया जाता है, यानी उसको यहाँ पे स्थगित किया जाता है। और यहाँ पे विघटन जो होता है वो हमारा जो कि पूरे मतलब कि उस दिन के लिए जो विघटन उसको कर दिया जाता है, यानी उसको यहाँ पे जो कि नेक्स्ट डे में जो किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो कि आपको यहाँ पे सत्र अवसान और आहूत है, और आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए।